कर रहा है, तो बात परमेश्वर हम लोगों को जीवन को बदलने के लिए कर रहा है। क्या चीज के लिए कर रहा है? हम लोगों को जीवन को बदलने के लिए कर रहा है। और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला कभी क्या नहीं होता है? लज्जित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? लज्जित नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। परमेश्वर वही परमेश्वर कल भी था, वही परमेश्वर आज भी है, और वही परमेश्वर युग तक रहेगा। हालेलुया। आज हम हैं, कल चले जाएंगे, कल नहीं रहेंगे। हो सकता है आज रात हम नहीं देख पाएंगे, हो सकता है कल सुबह नहीं देख पाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर अनंत काल तक जिंदा रहने वाला और अनंत तक उस हम और आपको संभालने वाला है। हमारे और आपका जीवन सिर्फ यहीं तक का नहीं है, हमारे और आपका जीवन सिर्फ यहीं तक का नहीं है। हम और आपका जीवन जो है सिर्फ यहीं तक का नहीं है, हमारा जीवन आगे भी है, हमारा जीवन आगे भी है। और आगे का जो जीवन है वो स्वर्ग और नरक का है। तो हमें चुनना है, हमको कैसा जीवन चाहिए, स्वर्ग का जीवन चाहिए या नरक का जीवन चाहिए, हमें चुनना है। क्योंकि जीवन तो चुनना हमें है। देने वाला परमेश्वर को जीवन दे दिया, देने वाला परमेश्वर जीवन दे दिया, और हमारे दोनों हाथ में अपना प्रतिफल दे दिया कि तुम जैसा चाहो वैसा जी सकते हो, और जैसा चाहो वैसे फल में प्राप्त कर सकते हो। तो हम लोग को फल पाने के लिए परमेश्वर का अभिषेक में बने रहना अनिवार्य है। क्या चीज में बने रहना अनिवार्य है? उनको अभिषेक में बने रहना अनिवार्य है। तो देखिए आज का जो वचन परमेश्वर हम और आपके लिए दिया है, इसमें कहता है परमेश्वर भजन संहिता 34 में, और उसके 5 वचन में 4 वचन से बता रहा है, यहां बता रहा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। क्या बोल रहा है? उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। कौन व्यक्ति को? जो परमेश्वर के पास गया, जो परमेश्वर के समीप गया, जो परमेश्वर के समीप जाता है, जो उनको अनुसार चलता है, वो कभी अपने मुंह को बंद पर्दा में नहीं छिपाता है, पाप में अपने जीवन को नहीं जीता है। किसी में जीता है? पाप में नहीं जीता है। लोग संसार में बहुत सारा लोग को आप देखे होंगे, हर प्रकार के जीवन जीता है। लोग प्रवचन सुनने के लिए जाता है, वचन सुनने के लिए जाता है, ध्यान करने के लिए जाता है, बड़े बड़े सत्संग में जाता है, लेकिन उनका वही जीवन है, जीवन नहीं बदलता है। अगर जब तक हम और आपका जीवन नहीं बदलेगा तो ये शरीर का कोई मायने मतलब नहीं है। अगर आपका आत्मा नहीं बचाया जाएगा, ये शरीर का कोई मायने मतलब नहीं है। हम भजन करें तो तन और मन से करें, हम अगर पुकारें तो तन मन से पुकारें। परमेश्वर को अगर हम पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारे ओर आएगा और हमारे और आपको पुकार को सुनेगा। तो परमेश्वर यहाँ देखिए, यहाँ साफ स्पष्ट में भजन संहिता में साफ स्पष्ट में कह दिया है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। अगर आप हमारे पास आए हैं तब तो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। अगर आप आए हैं, आज विश्वास किए हैं, तो आज आप लोग स्वयं नहीं जाइएगा, हील होकर के चंगे होकर जाइएगा। यहाँ से पवित्र आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण होकर के जाना है आप लोग को। आज आप लोग को जीवन यहाँ से बदल कर करके जाना है। क्यों? क्योंकि जीवन बदलने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो जीवन को देने वाला परमेश्वर है, वो लेने वाला नहीं, जीवन को देने वाला है। और उनको ही जीवन लेने का भी अधिकार है और देने का भी अधिकार है। सो परमेश्वर यहाँ साफ स्पष्ट में कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने हालेलुया, इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। क्या किया? उनके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर
उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। उनको छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके घरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके घरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जो परमेश्वर को महिमा में चलता है वो परमेश्वर का अभिषेक को देखता है और उनको अभिषेक को भी पाता है। क्या पाता है? उनको अभिषेक को भी पाता है। तो परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी है। परमेश्वर क्या है? अद्भुत और सामर्थी है। कई बार कई माता, कई भाई, कई बहना कहती है कि मैं 40 साल को हो गया हूँ, 40 साल की हो गई और मुझे अभी तक बच्ची नहीं है। कोई बोलती है मैं 50 साल के हो गया, कोई बोलती है मैं 55 साल के हो गया, मुझे परमेश्वर कोख में कोई पुत्र नहीं दिया। लेकिन आप परमेश्वर के जब शरण में आते हैं, जब जिंदा खुदा परमेश्वर को जानते हैं, उनको आप जब मानते हैं, उनको जब आप जीवन देते हैं, तो पिता परमेश्वर आपको जीवन को क्या करता है? बदल देता है। आपको जीवन को क्या करता है? बदल देता है। बदल देता है। इसलिए क्योंकि आपको मालूम होगा इब्राहिम भी बांझ था, उनका पत्नी भी बांझ थी और उनका पत्नी को भी लगता था मैं अब 90 को हो गया, मेरा पति अब 100 का हो गया, अब मेरा कोई पुत्र नहीं जनेगा। उनको ऐसा लगता था, क्योंकि हर व्यक्ति को एक लगता है कि एक उम्र सीमा समय होता है। क्योंकि उस माँ जी को, उस इब्राहिम की पत्नी को क्या हुआ था? उनको मासिक धर्म भी बंद हो चुकी थी। क्या बंद हो चुकी थी? मासिक धर्म भी बंद हो चुकी थी। उसका उम्मीद खत्म हो चुका था कि अब मैं मां नहीं बन सकता हूँ। और इब्राहिम को भी ये हुआ कि अब मैं पिता नहीं बन सकते हैं। चलिए आज मैं वचन से मैं बताता हूँ, वचन से मैं आपको ये सुनाता हूँ। आपको लगेगा कि नहीं पास्टर जी मौखिक रूप से मुझे बता रहा है, मौखिक रूप से सुना रहा है। मौखिक रूप से नहीं, आज मैं आपको वचन को परिपूर्ण रूप से मैं बताना चाहता हूँ। आइए उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18 अध्याय उनको निकालिए। 18 अध्याय में साफ स्पष्ट परमेश्वर अपने दास, अपनी दासी को जीवन को कैसे बदलता है, कैसे देता है, साफ स्पष्ट में परमेश्वर ने किया है। और इस वचन को आज हम लोग जानेंगे और इस वचन को परमेश्वर को महिमा के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या चीज के साथ? महिमा के साथ। पहले तो देखिए, आपको 9 से लेकर के 15 तक वचन को आपको बताना है और इसको बारे में मैं आपको बताएंगे कि परमेश्वर के पास, परमेश्वर का जब यहोवा पिता परमेश्वर उनको पास आया तो उनको बहुत अच्छा से आदर किया, सत्कार किया और भोजन किया। जैसे पास्टर होता है, पास्टर अगर आपके घर पे जाता है तो उनको बहुत आदर सत्कार से उनको वचन सुनते हैं। वचन सुनने के बाद जाने के वक्त आप लोग कहते हैं नहीं पास्टर जी कम से भोजन करके जाइए, पानी पी के जाइए। तो इसी प्रकार इब्राहिम ने अपने क्या किया? परमेश्वर यहोवा को, उनको 3 जन से जब उनको पास गया तो उनको क्या किया? उनको सारा, उनको पत्नी जो 90 वर्ष की थी उसने उनको भोजन खिलाई, उनको पति जो है भोजन करवाया। सारा उस समय के जो व्यक्ति थे बड़ी पर्दा से रहती थी। आजकल का तो माँ बहन तो ऐसी है, पर्दा नाम तो क्या कहता है चीजें नहीं है, लेकिन वो उस समय ऐसी पर्दा था कि पर्दा के पीछे छिप कर करके उसने क्या किया? परमेश्वर का खाना खिलाया, भोजन करवाया। उस समय परमेश्वर सामने बैठ करके बात करता था, बात ही नहीं बल्कि भोजन भी करता था। लेकिन आज क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आज हमारा और आपका मन पवित्र नहीं है, स्वच्छ नहीं है। चलिए वचन से जानते हैं। उत्पत्ति के 18 अध्याय उसके पहले 9 से लेकर 15 तक बताते हैं, फिर 22 से लेकर के 26 तक आप लोग को मैं बताएंगे और परमेश्वर के महिमा में आगे लेके चलेंगे। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। चलिए बच्चे पढ़िए। उन्होंने उससे पूछा, उससे पूछा, तेरी पत्नी तेरी पत्नी सारा कहाँ है? सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा, और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? कि क्या मेरे जो ऐसी बूढ़ी हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास आऊंगा, और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो सही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। यहाँ देखिए साफ स्पष्ट में यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है। आप लोग को कई बार लगता होगा पास्टर जी कैसा बेवकूफी वाला बात बोलता है। जो व्यक्ति को बिल्कुल मासिक धर्म बिल्कुल बंद हो गया है, क्या वो व्यक्ति मां बन सकती है? क्या मां बन सकती है? क्या वो व्यक्ति पिता बन सकता है? ऐसे करके कई माता, कई भाई, कई बहन यहाँ पर सोचा। कई बार ऐसा हुआ, वो अफसोस करना शुरू किया। मैंने जब बोले, जो बहन अगर आपको प्रभु पर विश्वास है तो प्रभु आपको एक अच्छे पुत्र से अभिषेक करेगा, तो उन लोग को उस समय लगा पास्टर जी ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा तो मासिक धर्म भी नहीं होता है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन से उन लोग को पता है तो उनको विश्वास हुआ, और उसने विश्वास किया, और आज वो मां बनी है। और कुछ मां बहन ऐसी है अभी नहीं बनी है, लेकिन आने वाला समय में वो बनने जा रही है। जो अभी हाल फिलहाल आना शुरू किया वो भी परमेश्वर का अभिषेक में बनने जा रहा। देखिए बच्चन को आपको बीच में यहाँ से आपको लमसम इतना दिन के अंदर में कई माँ बहन ऐसी है कि इच्छे को प्राप्त किया है। अभी सोसाइटी में एक बहन है, उनको पुत्र जना, और पुत्र जब जना तो पूरे मोहल्ला को डीजे बजा करके वो भोजन करवाया। डीजे बजा के क्या किया? वो भोजन करवाया, सबको खुशी के मारे भोजन करवाया। उसने कहा पास्टर जी मैं चर्च में आना चाहता हूँ और परमेश्वर को गवाही देना चाहता हूँ। मैंने कहा पहले बच्चे को कम से 2 मिनट 3 मिनट भूल दीजिए, ताकि एक गोद से दूसरे गोद आदान प्रदान करने में अच्छा रहे, क्योंकि अभी बच्चा कोमल है, नरम है। उस बच्चे को आदान प्रदान करने में प्रॉब्लम होगा, कठिनाई होगा, दिक्कत होगा। ऐसे समय में आना है जिस समय में खुशी बांटने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उस बहन ने कहा ठीक है पास्टर जी, मैं कुछ दिन के बाद मैं जरूर आऊंगा और परमेश्वर को गवाही दूंगा। तो देखिए यहाँ बच्चन परमेश्वर को उत्पत्ति का 18 के 9 से 15 से बताता है। उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वह तो तंबू में है। उसने कहा मैं बसंत ऋतु में नीचे तेरे पास फिर आऊंगा, और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा, और सारा तंबू के द्वारा
द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। क्या हो गया था? सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। सो सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यहाँ सुख होगा? क्या मुझे यहाँ सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी की? क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर के सामने मैं बोलेंगे मैं नहीं हंसी, तो क्या ये मान्य बात होगा? होगा? नहीं होगा ना। इसलिए परमेश्वर यहोवा वो खुद जान गया, क्योंकि वो तो पर्दा के पीछे हंसी। क्यों हंसी हो? कोई भी अगर मान लिया जाए, अगर वो उनका मासिक धर्म नहीं हो रहा है, अगर पास्टर जी जितेंद्र पास्टर बोल दे कि बहन आपको एक पुत्र होने जा रहा है, क्या पास्टर के ऊपर उनको हंसी नहीं आएगा? नहीं आएगा भैया? आएगा ना? आएगा ना? तो उसी बात को लेकर के सारा को क्या हुआ? हंसी आया। इब्राहिम को हंसी नहीं आया, क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर का जन था। उन्हें भी संकोच आया, तो मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी को तो मासिक धर्म बंद हो चुकी है, तो कैसी मां बन सकती है? लेकिन सारा चाह करके भी उनको सामने नहीं गई, लेकिन पर्दा के पीछे उनको बात सब सुन रही थी और सुनते सुनते उनको वो बात सुन करके वो हंस पड़ी। क्या कर पड़ी? हंस पड़ी। क्या मेरा तो मासिक धर्म बंद हो चुकी है, मैं मां कैसे बन सकते हैं? मैं तो मां नहीं बन सकता हूं। और यहां तक कि मेरा पति भी बूढ़ा हो चुका है, तो मैं कैसे करके मां बन सकता हूं? और कैसे करके इब्राहिम पिता बन सकता है? हालेलुया, हालेलुया। उनको मन में ये संदेह आया और परमेश्वर ने उनको क्या कहा, मैं फिर बसंत ऋतु में मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। बसंत ऋतु में आने के बारे में, बसंत ऋतु मतलब जनवरी फरवरी नहीं, बसंत ऋतु मतलब जनवरी फरवरी में मैं आने वाला हूँ। और उसने इस बात को बोल के चला गया। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे मैं परमेश्वर के वचन से ये जानकारी देना चाहता हूँ। और आगे परमेश्वर का अभिषेक आप देखिए। आप आगे यहाँ पर 22 अध्याय से आपको 26 तक, सॉरी 22 वचन से 26 वचन तक यहाँ बताता है। तो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। यहाँ क्या बोलता है? सो वे पुरुष वे वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर यहोवा के आगे खड़ा रहा। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा। कदाचित नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों को कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा। हालेलुया। जो धर्मी व्यक्ति होता है ना, चाहे कितने भी पापी हो, अगर परमेश्वर के शरण में आता है, परमेश्वर के पास आता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर को अंगीकार करता है, उनको स्वीकार करता है और अपने पुराने जीवन को त्याग करके पवित्र आत्मा को अगर पाता है, अगर परमेश्वर को
पाने के लिए वो कहता है कि परमेश्वर मैं पुराने जीवन को, पुरानी दास्तान को मैं छोड़ता हूँ, मैं पाप को छोड़ता हूँ और नए जीवन में मैं प्रवेश करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर क्या करता है, एक धर्मी के कारण 100 पापियों को भी बचा लेता है। हालेलुया। एक धर्मी के कारण 100 पापियों को भी बचा लेता है। क्यों? परमेश्वर यहाँ साफ स्पष्ट में बताता है, परमेश्वर के दास इब्राहिम यहोवा से बात कर रहा है। क्या अगर आपको नगर में पिता परमेश्वर अगर 50 धर्मी रहेगा, क्या आप उस नगर को नाश कर दीजिएगा? तो परमेश्वर कहता है 50 धर्मी रहने के कारण मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। फिर परमेश्वर के दास आया, क्या 40 धर्मी रहेगा तो क्या आप उस नगर को नाश कर दीजिएगा? प्रभु बोला नहीं। फिर बोला 30 को, तो बोला नहीं। फिर बोला 10 को, तो नहीं। तो परमेश्वर अपने एक जन के कारण 100 जन को बचाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के शरण में अगर आप लोग आए हैं, अपने पाप से जीवन को अगर अंगीकार करना चाहते हैं, जीवन को मोड़ना चाहते हैं, अगर आज से अपना जीवन को परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं, तो परमेश्वर के लिए आपका जीवन एक बहुमूल्य जीवन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बहुमूल्य जीवन माना जाएगा। आप लोग को मालूम होगा, लोग पाप से मन फिराव के बपतिस्मा पाने के लिए किसके पास जाता था? यूहन्ना के पास जाता था। किसके पास जाता था? यूहन्ना के पास। यूहन्ना के पास जाता था। लेकिन यूहन्ना ने क्या कहता था और क्या कहकर के प्रचार करता था? मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और पवित्र अग्नि से तुम्हें बपतिस्मा देगा। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और पवित्र आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। हालेलुया। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा लेने से कोई जाति, कोई धर्म, कोई जाति नहीं बदलता है। पवित्र आत्मा के पाने के एक बाचा है। वो क्या है? एक बाचा है। परमेश्वर मैं पुरानी जीवन को पानी के नीचे दफनाता हूँ। क्या कहता है? मैं पुरानी जीवन को पानी के नीचे दफनाता हूँ और नई जीवन को पाने के लिए मैं परमेश्वर आपके पानी के नीचे मैं बाचा बांधता हूँ। प्रभु आज के बाद मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा, कोई गुनाह नहीं करूंगा। आज से मैं आपको वचन में बना रहूंगा और आपको वचन के साथ चलूंगा। सो जब यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था, यूहन्ना के बपतिस्मा देते वक्त उस समय प्रभु यीशु आया और प्रभु यीशु आया। प्रभु यीशु जब कहा हे यूहन्ना हमें बपतिस्मा दे, तो प्रभु ने मना किया। कहा प्रभु बपतिस्मा तो हमें देना चाहिए, आपको हमें आपसे लेना चाहिए, आप हमें क्यों, हमसे क्यों बपतिस्मा लीजिएगा? लेकिन परमेश्वर ने कहा दुनिया के दस्तूर को रीति पूरा करने के लिए ये नियम को पालन करना अनिवार्य है। अगर मैं इस नियम को फॉलो करूंगा, मैं इस नियम को पालन करूंगा, तो संसार के लोग भी इस नियम को फॉलो करेगा, पालन करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना को परमेश्वर ने कहा मुझे बपतिस्मा तू दे, और परमेश्वर को जब बपतिस्मा दिया तो बपतिस्मा देते वक्त उसमें आत्मा के रूप में शरीर के रूप में आत्मा कबूतर की नाई उतरा। क्या के रूप में? शरीर के रूप में आत्मा कबूतर की नाई उतरा। कहाँ उतरा? कहाँ उतरा? प्रभु यीशु के ऊपर उतरा। प्रभु यीशु के दाहिने कंधे पर आके बैठ गया। हालेलुया। वो आकर के बैठ गया और परमेश्वर के रूह को, अभिषेक को हर कोई यहाँ पर देखा उतरते हुए। क्या करते हुए? चलिए मैं वचन से आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। मैं वचन से आप लोग को बीच में इस चीज के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किस प्रकार परमेश्वर को, महिमा को देखा है और बपतिस्मा को किस प्रकार प्रचार किया। हालेलुया। तो परमेश्वर सबसे बड़ा महान परमेश्वर है और उस परमेश्वर को हम और आप इस चीज को जानना जरूरी है। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, हाँ निकालिए लूका रचित सुसमाचार कितना? तीसरा अध्याय, तीसरा। हाँ तीसरा अध्याय, उसको 3 से पढ़ना है, ठीक है? तीन से 8 तक पढ़ना है, 3 से 8 तक। लूका रचित सुसमाचार उसको तीसरा अध्याय 3 से लेकर 8 तक पढ़िए।
ध्यान लिए। चलिए मैं ही पढ़ देते हैं। यहाँ लिखा है, और वह यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग हाँ, प्रभु की मार्ग तैयार करो, हाँ तैयार करो, उसकी उसकी सड़कें सीधी बनाओ, सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौड़ा मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, तो मन फिराव के योग्य फल लाओ, अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर अद्भुत और क्या है, सामर्थवान है। परमेश्वर क्या है, अद्भुत और सामर्थवान है। परमेश्वर का महिमा अपरंपार है। क्या है वो? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कर रहा था? वो प्रचार कर रहा था, वो कह रहा था, और वह यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हालेलुया, हर प्राणी परमेश्वर को उद्धार को देखेगा। ऊंचा नीचा क्या है? ऊंचा नीचा किस चीज के बारे में बोल रहा है? ऊंचा नीचा हम और आपको पाप के लिए बोल रहा है। जो पापी है, जो धर्मी है, वो पापी और धर्मी सभी के लिए परमेश्वर ये बता रहा है। हर कोई परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के पवित्र बपतिस्मा को पाना है, और पुरानी जीवन को छोड़ देना है, पुरानी पाप को छोड़ देना है, और पवित्र आत्मा को प्राप्त करके क्या करना है? नई ताकत में, नई परमेश्वर के वाचा में आगे बढ़ना है, ताकि हमें पाप नहीं करना, परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। और परमेश्वर का वचन यहाँ आगे साफ स्पष्ट बताता है। फिर क्या किया? यीशु मसीह भी वहां पर गया, किसके पास? यूहन्ना के पास। और यूहन्ना के पास जाकर के क्या किया? उसने बपतिस्मा लिया। यहाँ पर जाकर के देखिए, आपको 15 से लेकर के 17 वचन में बताता है, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उस सर से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो तुम मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा।
उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ उनका दास, उनका परमेश्वर का जो दास है वो साफ स्पष्ट में, साफ सीधी वचन में, सीधी बातों में कह रहा है। तो यूहन्ना ने उससे क्या कहा, मैं क्या बोलता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वहाँ आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों को बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। किस चीज से? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। कौन? प्रभु यीशु। आपको हर संडे मालूम होता होगा जब हम लोग प्रेयर करते हैं तो प्रेयर करने के वक्त पवित्र आत्मा और उनका शामक उतरता है और यहाँ माता और पिता, भाई एवं बहनों को पवित्र आत्मा और शामक का क्या होता है? पवित्र अग्नि का बपतिस्मा होता है। क्या होता है? पवित्र अग्नि का बपतिस्मा होता है और पवित्र अग्नि का बपतिस्मा हर कोई पाता है। लेकिन प्रभु यीशु के तरह कौन अपना मार्ग सीधा करने के लिए तैयार है? जबकि हमारा पिता परमेश्वर स्वयं को परमेश्वर था, तो मां के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, उन्हें बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं था। लेकिन फिर भी क्यों लिया बपतिस्मा? क्योंकि दुनिया का दस्तूर को पूरा करना अनिवार्य होता है, दुनिया को रीति को पूरा करना अनिवार्य होता है। और आगे देखिए, आगे आकर के परमेश्वर साफ स्पष्ट में यहाँ वचन के अनुसार मैं आपको लेके चलता हूँ। फिर 21 वचन से लेकर के 23 वचन में देखिए परमेश्वर ने क्या किया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। हालेलुया, हालेलुया। लोग तो सोचता था ये तो यूसुफ का पुत्र है, लेकिन कुछ लोग सोचता था ये तो एलिया का पुत्र है, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था ये तो स्वयं को परमपिता परमेश्वर है। ये लोगों को स्वयं को समझ नहीं आ रहा था ये तो परमपिता परमेश्वर है। अगर ये बात अगर लोगों को समझ में आता, उस समय के यहूदी, उस समय के याजक, उस समय के पास्टर, उस समय के प्रोफेट उस परमेश्वर को निरादर नहीं करता, उस परमेश्वर को तिरस्कार नहीं करता, उस परमेश्वर को घूसे नहीं मारता, उस परमेश्वर को थूका नहीं जाता, उस परमेश्वर को कांटे के ताज नहीं पहनाया जाता, उस परमेश्वर को कोई भी प्रकार के चाबुक नहीं मारता, उस परमेश्वर को 39 कोड़े नहीं बरसाया जाता। यहाँ तक ही नहीं बल्कि उस परमेश्वर को कोई भी प्रकार का वो पीड़ा नहीं देता, उनको हाथ और पैर को यानी कीले में नहीं चुनाता। देखिए किस प्रकार उनको हाथ और पैर में कीले ठोका गया और यहाँ तक ही नहीं उनको पंजर भी भाला से छेदा गया। हालेलुया, पंजा उनको भाला से क्या किया? छेदा गया। और जैसे ही पंजा को भाला से छेदा, उनको भाला मारा तो उसमें से तुरंत लहू और पानी बहाया। उनको लहू और पानी किसके लिए बहाया गया? किसके लिए बहाया गया? हम और आपके लिए बहाया गया। जो कोई परमपिता परमेश्वर यीशु नासरी के पास आएगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन को पाएगा। क्या चीज को पाएगा? वो अनंत जीवन को पाएगा। तो आज कौन कौन चाहते हैं कि मैं प्रभु यीशु की तरह मैं अपने बपतिस्मा लेकर के जीवन को उद्धार पाऊं, मैं आज से कोई प्रकार के पाप नहीं करूं? कौन कौन चाहता है? जो चाहता है कि मैं भी
पवित्र पानी में डुबकी लगा करके मैं पवित्र आत्मा से भर करके मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश करूं। मेरे जीवन सिर्फ यहाँ मृत्यु लोक के तक के लिए नहीं है, मेरे जीवन स्वर्ग लोक के लिए भी है। नरक के लोग मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए स्वर्ग का लोक है। किसके लिए नहीं है? परमेश्वर को बेटा और बेटी के लिए नरक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के बेटा और बेटी के लिए क्या है? स्वर्ग है। जो कोई उन पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं, वो शर्मिंदा नहीं, परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर नई जीवन चाहते हैं, अगर कंचन जीवन चाहते हैं, दुरुस्त जीवन चाहते हैं, अनंत जीवन चाहते हैं, तो परमेश्वर को पवित्र पानी में डुबकी लगाना जरूरी है। अगर परमेश्वर के लिए अपना जीवन देना चाहते हैं कि सच में हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह है, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, अगर उनका कोई भी बपतिस्मा लेना चाहते हैं, पानी में डुबकी लगा करके नई जीवन को पाना चाहते हैं, तो अपना हाथ ऊपर उठाइए। जो कोई बपतिस्मा लेना चाहते हैं वही हाथ उठाना है। जो कोई अपने जीवन को पाप से मोड़ करके पवित्र आत्मा में जीना चाहते हैं वही हाथ उठाइएगा। जो बपतिस्मा लेना चाहिएगा वही हाथ उठाए, वही व्यक्ति अपना हाथ उठा कर रखिएगा, क्योंकि बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा उनको ऊपर आता है और उनको जीवन उद्धार होता है। बपतिस्मा लेने से कोई प्रकार के धर्म नहीं बदला जाता है, कोई प्रकार के जाति नहीं बदला जाता है। हाथ नीचे कर ले। कोई प्रकार के धर्म नहीं बदला जाता है, कोई प्रकार की जात नहीं बदला जाता है। परमेश्वर कोई धर्म के लिए, कोई जाति के लिए नहीं आया। संपूर्ण बाइबल आप पढ़ के देख लीजिए कि कहीं पर भी आपको नहीं लिखा है कि मैं सिर्फ क्रिश्चियन के लिए आया हूँ, सिर्फ मैं ईसाई के लिए आया हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं जगत के लिए आया हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने जगत के लिए आया हूँ, और जगत ने उसे स्वीकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसके लिए आया? जगत के लिए आया। जो कोई बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आज अपना लास्ट टाइम में प्रेयर के बाद अपना नाम लिखवा करके जाना है, मोबाइल नंबर लिखवा के जाना है और नई दास्तक में नई जीवन में प्रवेश करना है। और तब से देखिए आपका जीवन इतना बदल जाएगा कि आप भी सोचिएगा कि मेरा कल का जीवन क्या था और आज का जीवन क्या है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी में जीना आपके लिए नहीं है, शराब में जीना आपके लिए नहीं है, इस शरीर में पीड़ा में जीना आपके लिए नहीं है। शैतानी आत्मा को आपके पीछे छोड़ के पवित्र आत्मा में जीना आपके लिए जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको जीवन को बदलने के लिए स्वर्ग छोड़ के मृत्यु लोक में आया। जो गुनाह की सजा हम और आपको पाना था, वो गुनाह की सजा परमेश्वर ने क्या किया? अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? वो गुनाह की सजा अपने ऊपर उठा लिया। क्यों? क्यों? ताकि उनका बेटा और उनका बेटी नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे संडे आप लोग को बपतिस्मा का प्रदान किया जाएगा। मानव पास्टर आएंगे और मानव पास्टर के जरिए, संजीव पास्टर के जरिए मैं आप लोगों को डुबकी लगवा करके पवित्र आत्मा में स्नान करवाएंगे और पुरानी दास्तक को छोड़ करके नई दास्तक में जीना है। और जो जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आदरणीय माता, आदरणीय पिता, आदरणीय बहन, आदरणीय भाई, वो डबल कपड़ा लेके आना है। जो कपड़ा पहन का है वो कपड़ा तो पहन का आना ही है, लेकिन एक कपड़ा लेके आना एक्स्ट्रा, ताकि जब पानी में डुबकी लगाना है, पानी से बाहर आना है तो भीगे हुए कपड़ा में नहीं रहना है। इसलिए जो कपड़ा साथ में लाना है वो कपड़ा फिर पहन करके परमेश्वर को यीशु भोज में हम लोग को शामिल होना है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का उनको देह और लहू का भोज में शामिल होना है और उनका भोज प्राप्त करके, उनको आशीष प्राप्त करके हम लोग को क्या करना है? आगे को बढ़ना है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा में जीवन देना है, पढ़ना है। और आज बहना आपका जो जीवन है वो स्वयं नहीं रहेगा। आज आपका जीवन बदल जाएगा। आज से आपका जीवन जो है, परमेश्वर कहता है जब से आप अंदर प्रवेश किए हैं तब से आपको जीवन बदलना शुरू हो गया। हर जख्म आपको यीशु का मांस भर देगा और हर ब्लड और हर प्रकार के ऋण पस आपको यीशु के लहू से धो दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से आपका जीवन शर्म नहीं रहेगा और हर कोई अपने जीवन को
बदलने के लिए यहाँ आए हैं, दुख तकलीफ को छोड़ने के लिए आए हैं, तो आज से आप लोग को जीवन बदलने जा रहा है। और जीवन बदलने वाला कौन है? हमारा पिता परमेश्वर है, हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। हमें आप लोग को एक अच्छी जीवन के साथ बढ़ते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि पाप में जीने के लिए तो संसार भटक रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा में जीने के लिए वही लोग यहाँ पर आता है जिसे परमेश्वर बुलाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुलाए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़ा है, कम है। कम हालेलुया, बहुत कम है। बुलाए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। आप लोग देखते होंगे स्कूल में जब प्रोग्राम होता है, उसमें प्रोग्राम में बहुत कम आदमी होता है कि टॉपर होता है, बहुत कम होता है कि टॉपर होता है। वो टॉपर में तो क्या होता है? चुने हुए होते हैं। मॉनिटर सबको नहीं बन जाता है, मॉनिटर सबको नहीं बन जाता, अच्छे बच्चे सबको नहीं बन जाते हैं, अच्छे व्यक्ति सबको नहीं बन जाते, बनते हैं नहीं। लेकिन अच्छे व्यक्ति जो बनते हैं वो परमेश्वर की ओर से बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर माता पिता भाई बहन जो आगे बार बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आगे संडे को वो टवल कपड़ा लेकर आना है, पुरानी जीवन को पानी में दफना देना है और नई जीवन को परमेश्वर के अभिषेक के रूप में पाना है और अभिषेक के रूप में आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। और बपतिस्मा पा करके हम पुनः फिर पाप नहीं करना है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है, ताकि हमारा जीवन यहीं तक नहीं कि खाए पिए और मर जाए। हालेलुया। हमारा जीवन यहीं तक नहीं कि खाए पिए और मर जाए, हमारा जीवन एक और जीवन है जो अनंत जीवन है, जहां पर ना तो भूख है ना प्यास है, ना तो भूख है ना प्यास है। किसके समान रहना है? इंजल के समान, स्वर्गदूत के समान रहना है। अगर जो कोई अगर इंजल के समान नहीं रहना चाहते हैं तो उसके जगह कैसे लोगों के लिए है पता है? वैसे लोगों के लिए है जहां पर गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करता है और दाना को तो परमेश्वर एक जगह इकट्ठा कर लेता है, लेकिन भूसी को क्या करता है? अनंत अग्नि में डाल देता है। क्या आप लोग अनंत अग्नि में जाना चाहते हैं या स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं? क्या स्वर्ग में या नरक में कहा जाना चाहते हैं? जो नरक जाना चाहते हैं वो हाथ उठाइए, जो नरक जाना चाहते हैं। हालेलुया। कोई नहीं जाना चाहते हैं, कोई आ जाइए नरक। आप क्या है? हाथ उठा रहे हैं, नरक जाना चाहते हैं। नरक में बहुत पीड़ा है, वहां आग भी है, कीड़ा भी है, कांटे भी है, फिर भी कांटे नहीं जलता है, वो नहीं जलता है। वहां पर कीड़ा भी है, कीड़ा नहीं जलता है। अगर हमारे शरीर में कीड़ा पड़ जाए तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे। अगर हमारा शरीर तुरंत जल जाए तो पूरा जलन से चीखेंगे, चिल्लाएंगे। और वहां पर अनंत अग्नि है। क्या वहां पर कितना पीड़ा होगा समझ सकते हैं आप? बहुत पीड़ा होता है। इसलिए कोई भी आदरणीय माता, आदरणीय पिता, आदरणीय भाई, आदरणीय बहन, कोई नरक नहीं जाना चाहता है। अगर नरक नहीं जाना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा का पवित्र बपतिस्मा लेना जरूरी है और पवित्र आत्मा के साथ पवित्र पिता परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। अगर जो कोई पवित्र आत्मा के साथ आगे स्वर्ग जाना चाहते हैं और पाप को छोड़कर पवित्र आत्मा में जीना चाहते हैं और जो कोई बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो हाथ उठाए जोरदार से, हाथ उठाए यीशु के नाम से। जो कोई बपतिस्मा लेना चाहते हैं और परमेश्वर के रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो हाथ उठाए और हाथ जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो हाथ उठाएंगे, जो नहीं लेना चाहते हैं वो नहीं। बपतिस्मा क्या है? उद्धार है, छुटकारा है और परमेश्वर का अभिषेक है। क्या है? परमेश्वर का अभिषेक है। अभिषेक जो होता है वो एक रूह होता है, एक रूह होता है, एक अभिषेक होता है। आपको मालूम हुआ होगा कि जब पिता परमेश्वर यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया तो शरीर के रूप में आत्मा आया। किस रूप में आया? शरीर के रूप में आत्मा आया। शरीर क्या है? कबूतर। कबूतर जो आया वो क्या था? शरीर था। आत्मा अगर आता तो कोई देखता नहीं दिखता, आत्मा कोई किसी में दिखता है। हम अगर अभी मर जाएंगे, मेरे शरीर से अभी आत्मा निकल जाएगा, वो आत्मा को निकलते हुए देखेगा? कोई नहीं। कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। शीशा में भी बंद कर दीजिएगा ना तो जब आत्मा का निकलना होगा ना तो वो निकल जाएगा, और जब वो निकल जाएगा ना तो आप पकड़ भी नहीं पाइएगा। जब तक जिंदा हम है ना तो तब तक आप क्या करिएगा? ये जितेंद्र पास्टर है, ये जितेंद्र
भैया है, ये जितेंद्र बेटा है, ये जितेंद्र मेरा बंधु है, मेरा सखा है। नहीं, अगर जितेंद्र जैसे मर जाएगा, कोई कहेगा कि मेरा पास्टर है, मेरा भैया है, मेरा बेटा है, मेरा बंधु है, कोई बोलेगा? तुरंत कहेगा इलाहा से मुर्दा इसके बाहर करो। क्या करेगा? इलाहा से मुर्दा इसे बाहर करो। और तुरंत उसे क्या करता? प्राण आत्मा निकलने के बाद तुरंत उसको बाहर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत क्या करता है? बाहर कर देता है। तो आत्मा को महत्व है, शरीर को कोई महत्व नहीं है। ये शरीर मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी से बना शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अनंत है। आत्मा कभी नहीं मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता है। अगर गलत करिएगा तो नरक में जाना पड़ेगा, नरक के पीड़ा को पाना पड़ेगा। अगर सही करिएगा तो पवित्र आत्मा के साथ चलिएगा, पवित्र जीवन के साथ चलिएगा, तो आपको स्वर्ग में जीवन जीना पड़ेगा। स्वर्ग में कैसा जीवन जीना पड़ेगा? स्वर्ग में स्वर्गदूत के नाई जीवन जीना पड़ेगा। किसके नाई? स्वर्गदूत के नाई जीवन को जीना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम क्या स्वर्गदूत के नाई जीना चाहते हैं या नरक के जीवन जीना चाहते हैं? कैसा जीना चाहते हैं? बोलिए जोरदार आवाज से। क्या स्वर्ग के जीवन चाहते हैं? स्वर्गदूत की नाई, स्वर्गदूत के नाई जीना चाहते हैं? स्वर्गदूत की नाई। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लगता है आज आप लोग को ईंधन नहीं मिला है, ऊर्जा नहीं मिला है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग को लगता है ऊर्जा नहीं मिला भैया? नहीं मिला है ना भैया? आप लोग को तरफ से आवाज ही नहीं आया। आप लोग से ज्यादा ऊर्जा तो बहना तरफ से आया है, भैया की तरफ से तो बिल्कुल ही आवाज नहीं आया। लगता है भैया तो बिल्कुल आज सन्नाटा मार के बैठे हैं, सोच रहे हैं आज पास्टर जी क्या बोल रहा है। आज स्वर्ग और नरक के दीवार दिखा रहा है, स्वर्ग और नरक के पर्दा दिखा रहा है। अरे मैं स्वर्ग में जी रहा हूं या नरक में, वह आपको देखना है। आप स्वर्ग में जी रहे हैं या नरक में जी रहे हैं? अगर परमेश्वर के दृष्टि में और स्वर्ग के विरोध में जी रहे हैं तो नरक में जी रहे हैं। अगर परमेश्वर के दृष्टि में स्वर्ग के विरोध में जी रहे हैं तो कहां जी रहे हैं? नरक में जी रहे हैं। अगर परमेश्वर के दृष्टि में और स्वर्ग को दृष्टि में आप धर्मी बन करके हैं तो क्या जी रहे हैं? स्वर्गदूत के नाम जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? स्वर्गदूत के नाम जी रहे हैं। तो हम और आपको इसी को चुनना है, हम और आपको इसी को सोचना है, हम और आपको इसी को समझना है कि हमें कैसे जीवन जीना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आपकी बार लगा है परमेश्वर के रूह आप लोग को ऊपर उतरा है। हालेलुया। हाँ भैया, आप लोग को तरफ स्वर नहीं आ रहा, लगता है आप लोग के पास ईंधन कम गया है क्या? पवित्र आत्मा की जरूरत है क्या? बोलिए, अब की बार ऐसा आप लोग की तरफ से आवाज उठना चाहिए कि हमारे बहन जी का आवाज डाउन हो जाए। लेकिन बहन जी, आप लोग को ऐसा आवाज उठाना है कि हमारे भाई लोग का आवाज डाउन हो जाए। आप दोनों में जितना जिसको पावर लगाना है उतना अभिषेक को पाना है। देखना है किसको कौन पावर कितना लेता है। हमारा माता जी आगे बढ़ती है या हमारा भाई आगे बढ़ता है, आज देखना है। चलिए जोरदार आवाज के साथ, परमेश्वर के बुलंद आवाज के साथ जोर से पेश होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एकदम सब कोई स्वर्गदूत के नाम एकदम चीख रहे, एकदम स्वर्गदूत के नाम अभिषेक हो रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। हालेलुया। हाँ, अब के बाद भैया लोग कम गया, कम नहीं रखता है। क्यों कमी रखते हैं? हालेलुया। इसका मतलब है हमारे भाई से ज्यादा हमारा बहना पवित्र आत्मा में रुचि रखती है। हालेलुया, हालेलुया। भक्ति में अगर मन को अगर कोई ज्यादा प्रेरणा दोहराती है तो हमारे बहना है। नहीं, अरे जोश में जुनून में एकदम मगन से एकदम करती है। जैसे हमारे बहन लोग कोई शादी ब्याह मुंडन होता है ना, तो बड़ी जोश से भजन गाती है, बड़ी जोश से गाना गाती है। और उसी प्रकार अभी होली में मैं भैया लोग को देखे एकदम बड़ी जोश से एकदम जोगीरा गा रहा था। लगता था एकदम कितना भी बूढ़ा है ना, जिनको दांत भी नहीं है, वो भी गा रहा है, जोगीरा टा टा टा, जोगीरा टा टा टा।
अरे भाई आवाज तो निकल नहीं रहा है, फिर भी कह रहा टगी रखता दादा, मुंह से जुगेरा तारा रारा भी नहीं निकल रहा है, कह रहा टगी रखता दादा, वो एकदम जोर से एकदम कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर का महिमा करने की बारी आता है, कहता है बोले प्रभु यीशु की जय, तो कहता हूँ क्यों आवाज उसमें से निकल भी नहीं करता है, क्योंकि उनको तो मन तो है पढ़ाई संसारिक पर, आत्मिक पर तो मन तो है नहीं। अगर आत्मिक पर अगर मन आ जाता है ना, तो उसमें और जोर आएगा, कहेगा जय हालेलुया। तो पवित्र आत्मा में हम लोग को आगे बढ़ना है। क्या चीज में बढ़ना है? पवित्र आत्मा में हम लोग को आगे बढ़ना है। और आगे संडे आप लोग को बपतिस्मा दिया जाएगा, यीशु भोग दिया जाएगा और परमेश्वर को अभिषेक में आगे बढ़ाया जाएगा। हालेलुया। आप लोग को प्रभु आशीष करे। अब समय हो गया है परमेश्वर को महिमा के साथ आगे बढ़ने का। तो चलिए, बहुत समय हो गया, 11 बज गया है। अब परमेश्वर का महिमा और स्तुति के साथ, उनको जयकार के साथ, उनको नाम को हम आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर को जय जयकार के साथ क्या करना है? उनको आराधना और स्तुति और प्रशंसा और बुराई करना है। आप लोग से मेरा विनती है, प्रार्थना है, आज से मेरा 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर चालू हो चुका है फिर पुनः। इससे पहले 3 महीना 11 दिन का मेरा फास्टिंग प्रेयर हुआ था। इससे पहले मेरा कितना दिन हुआ था? 3 महीना 11 दिन का फास्टिंग प्रेयर हुआ था। लेकिन फिर पुनः अब एक बार और मेरा 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर आज से मेरा चालू हुआ है। इसलिए अपने पास्टर के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए कि अपने पास्टर को पवित्र आत्मा और सामर्थ में ये 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर परिपूर्ण होने के लिए पवित्र आत्मा सहायता और मदद करे और अभिषेक और रूह दे। इसलिए प्रार्थना कीजिए कि 111 दिन के बाद 3 महीना 101 दिन के बाद 3 महीना 11 दिन के बाद फिर 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर मेरा पुनः आज से शुरू हो रहा है। आज से आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा जी हमारे पास्टर को अभिषेक कीजिए और आगे पवित्र आत्मा में बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया। और इस जगह के लिए भी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर यहाँ पर अच्छे सॉन्ग सर्विस के लिए तो सहायता मदद कर, अच्छे म्यूजिकल के लिए सहायता मदद कर, वॉलंटियर के लिए मदद कर, अच्छे पास्टर के लिए मदद कर, पास्टर को अभिषेक और करने के लिए मदद कर। इसके लिए आप लोग को दुआ, प्रार्थना, विनती की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु के जय, प्रभु यीशु के जय, प्रभु यीशु के जय। आप लोग को सॉन्ग सर्विस करना है। आप लोग अपना सॉन्ग सर्विस पर आइए, ठीक है? बोलिए प्रभु यीशु के जय, प्रभु यीशु के जय, प्रभु यीशु के जय। प्रभु आप लोगों को अभिषेक करे, आशीष करे।